हेलो बेटे प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने तीन रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किए थे। वन इज द रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉप, और उसके साथ रिलेशन है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देन जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था दैट इज ml अपॉन एम ई स्क्वायर ई इंटू टॉट, और रेजिस्टिविटी जो है m अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू टॉट। ये रिलेशन डिस्कस किए, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है बेटे, रेजिस्टेंस जो है दैट इज द property of the object, property of object, और जो resistivity है that is the property of the material। इसमें हम material कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। resistance is the property of the object, और object का material कौन सा है that is given by the resistivity, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, और इसके हमने यूनिट्स फाइंड आउट किए थे रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, और एक है ओम मीटर, ओके। अगर तो ये ओ स्मॉल है ओम, तो दैट इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और अगर ओ इज ए कैपिटल देन इट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, used to measure the resistance। कई बार ये क्वेश्चन और मार्क का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, और रो जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो कंडक्टर किस मटेरियल का है, ठीक है। देन द रेजिस्टिविटी का यूनिट्स, अगर O is small then ohm meter is the units of resistivity, and अगर O is a capital then ohm meter is an instrument which can use to measure the resistance, okay। Then on the basis of resistivity, मटेरियल जो है वो थ्री टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। रेजिस्टिविटी कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, on the basis of resistivity, material are divided into three categories। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उसमें से करंट जो है वो कम पास करेगा, ठीक है। तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू हाई रेजिस्टिविटी, देन द लो रेजिस्टिविटी, एंड मीडियम, इन दोनों के बीच मीडियम रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी जो मटेरियल है बेटे उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स, और जिनकी लो रेजिस्टिविटी है दैट इज कॉल्ड दी कंडक्टर, और से मैग्नेट्स, और मीडियम रेजिस्टर को हम कहते हैं बेटे सेमीकंडक्टर। और इनकी जो रेजिस्टिविटी है
that is of the order of 10 raised to the power -8, और जो जो इंसुलेटर है इसकी जो रेजिस्टिविटी है 10 raised to the power 8 to 10 raised to the power 16, एंड सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है that is 10 raised to the power -5 ओम मीटर। ओके, और इनमें जो एग्जाम्पल है इनकी हाई रेजिस्टिविटी में इंसुलेटर एंड इसकी ये वाली, और इसकी जो एग्जाम्पल्स है जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, these are the some example of the insulators। then जो सेमीकंडक्टर्स हैं that is the germanium, silicon, हम बेसिकली दो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो यूज करते हैं, और कंडक्टर में है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। these are the examples of the low resistivity material। ठीक है, तो बेसिकली हम जो वायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो वायर्स जो है वो बनी होती हैं कॉपर्स की। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाई द कॉपर वायर्स आर यूज्ड, ठीक है, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कॉपर की वायर ही हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जो कॉपर की वायर है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस कम है तो वो एनर्जी जो है वो जो है लॉस कम होगी। ठीक है, तो ज्यादा करंट जो है वायर में से फ्लो करेगा। ठीक है, सो द आंसर इज कि व्हाई द कॉपर वायर्स आर यूज्ड, बिकॉज द रेजिस्टिविटी of the copper wire is of the range of 10 raised to power -8 ohm meter, and that is a very low resistivity, and the current can easily be passed through the copper wire. So the copper wires are used for the electrical connectivity or electrical circuits. So this is the about the resistivity. Now next question है बेटे कि जो next topic है that is, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लो रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, और हाई रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मटेरियल्स, जो कंडक्टर जिनकी में से जिनकी रेजिस्टिविटी कम है उनमें से करंट ज्यादा पास करता है, तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं जो कंडक्टर है। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर की कि अगर उसमें से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो हम उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसमें से करंट ज्यादा फ्लो करता है। ठीक है, उसकी कंडक्टेंस हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस स्टडी किया था और रेजिस्टिविटी स्टडी की थी, वैसे ही हम ये तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है कि दैट इज स्टॉप द करंट, ये करंट को स्टॉप करते हैं, और जो करंट को फ्लो कराते हैं जो कि किसी भी प्रकार की कोई ऑपोजिशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका ऑपोजिट है नाउ कंडक्टेंस। ओके, और ये जो कंडक्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, और जो कंडक्टेंस है दैट इज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistance। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जो G है that is equal to 1 upon R। ओके, G is equal to 1 upon R। तो R की वैल्यू जो है R is equal to ml upon n e square tau into A। तो G की जो वैल्यू बन जाएगी G is equal to रेसिप्रोकल हो जाएगा ये n e square tau A upon ml। This is the value of conductance। तो यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, यूनिट्स ऑफ G that is ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम बेटे
ऐसे भी लिख सकते हैं MHO वो, और इसे हम सीमेन भी लें, इसका सिंबल है कैपिटल एस। ओम यूनिवर्स इज कॉल्ड दी सीमेन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ए कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाती है कि कंडक्टेंस की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होते हैं। कंडक्टेंस की जो डायमेंशंस हैं दैट इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशंस क्या थी और इसकी जो डायमेंशंस बनेगी वो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट बनेगी। M1 L-2 T3 एंड E2। रेजिस्टर की डायमेंशंस आप प्रीवियस वीडियो में हमने की थी, वो क्या थी? R is equal to M-1 L2 T-3 E-2। ये डायमेंशंस हमने ड्राइव की थी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस के जो ऑपोजिट डायमेंशंस होंगी दैट इज द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है, दिस इज द कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। N is scale E into tau upon ml। ठीक है, अब इसके बाद है जैसे रेजिस्टिविटी थी, अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? और कंडक्टिविटी को हम बेटे सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था जो वो क्या था? कंडक्टेंस था रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है दैट इज द कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ द conductivity, so reciprocal of the resistivity is called the conductivity। Okay, that is sigma is equal to 1 upon rho की वैल्यू है हमारे पास, rho is equal to m upon n e square into tau। So sigma is equal to, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा n e square tau upon m। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। और इसके जो यूनिट्स हैं वो रेजिस्टिविटी के ऑपोजिट होंगे, और इसके यूनिट्स क्या थे? इसके यूनिट्स पे ओम मीटर थे, तो कंडक्टिविटी के क्या बन जाएंगे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MHO, ओम इनवर्स इज रिवर्स MHO और M माइनस। और MHO या ओम्स इनवर्स को हम क्या कहते हैं? सीमेन भी कहते हैं। तो ये सीमेन M माइनस मीटर माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या होगी? अभी हमने डिस्कस किया कि ओम इनवर्स की डायमेंशंस, यानी कि इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट की हमने, रूट की डायमेंशंस फाइंड आउट की थी, वो क्या थी? वो आ रही थी M1 L-2 T3 into A square। ये किसकी डायमेंशंस है? ये डायमेंशंस है सीमेन की, ओम इनवर्स, जो भी हमने डिस्कस की प्रीवियसली। वो साथ में क्या आ रहा है इसका आ रहा है L-1 मीटर इनवर्स। तो ये डायमेंशंस क्या बनेगी? ये बन जाएंगी M1 L-3 T3 A square। This is the dimensions of the conductivity, ML-1 TQ into A square। So जैसे हमने रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स स्टडी किए थे कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। सिमिलरली ये जो कंडक्टिविटी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। फैक्टर अफेक्टिंग दी कंडक्टिविटी, इसका जो रिलेशन आया कंडक्टिविटी का,
एन स्क्वायर टू अपॉन, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जो कंडक्टिविटी का रिलेशन आ रहा है, m क्या है, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ए कांस्टेंट, और e is the charge of electron, that is also constant. तो जो सिग्मा है, सिग्मा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इनटू टॉर्क। तो जो कंडक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि जो हम कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, हम जो मटेरियल है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी दैट, जिसमें से जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सो दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, और सेकंड जो है पॉइंट, दैट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट विल बी द effect of temperature on the conductor or on the conductivity of a material, because the conductivity is the property of the material. तो इसका आंसर क्या आएगा कि as we increase the temperature, if the temperature is increasing, टेम्परेचर इंक्रीजेस होने से क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के, हमने ड्रिफ्ट फिलॉसफी में स्टडी किया था, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजिंग यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होने के कारण जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, वो जल्दी जल्दी टकराएगा, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एज द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, देन द कंडक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। एज द रिलैक्सेशन टाइम is decreases, the conductivity is also decreases, because conductivity is directly proportional to the relaxation time, so conductivity is decreases, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी, वो भी हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली है कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी के लिए कम है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है इन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टिविटी अगर रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो
जो कंडक्टिविटी है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर. सो on which factor it depends, it depends on the nature of the material, and second is the relaxation time. Relaxation time means कि temperature. ओके, और ये क्वेश्चन है, तो ये था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस है और कंडक्टिविटी है. ठीक है, और ये दो रिलेशन जो हैं, इन दोनों रिलेशन से ही हमने ये वाले जो रिलेशंस हैं वो डिफाइन किए हैं. सो दैट ऑल द रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट, बट ये टू रिलेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ओम्स लॉ को स्टडी किया था कि V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, नाउ जो ओम्स लॉ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ दैट. तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. अब हम उसे ड्राइव करते हैं. दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law. ये फॉर्म है that is J is equal to sigma E. Current density is equal to conductivity into क्या है, electric field. J is equal to sigma E. So J जो है बेटे, J is the current density. करंट टेस्ट, और ये किसके इक्वल होता है बेटे, करंट पर यूनिट एरिया. दैट इज J इज इक्वल टू आई. आई की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD और अपॉन क्या है A. दैट A इज कैंसिल, देन J इज इक्वल टू NEVD. Okay, so VD की वैल्यू है EE upon M. So J is equal to NE EE upon M into torque. तो ये बन जाएगा J is equal to NE square torque upon M into E. तो ये जो वैल्यू है NE square tau into M, that is equal to NE square tau into M, that is equal to sigma. That is the conductivity. That is J is equal to sigma E. Clear? This is the microscopic form of the Ohm's law, or that is in a vector form. J is equal to sigma. और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटे कि ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द Ohm's law from माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और J is equal to sigma E. ठीक है, तो इसके लिए आपको बेटे इसकी जो वैल्यू है सिग्मा की ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि J की वैल्यू क्या होती है, J is equal to है I अपॉन E, और सिग्मा जो है सिग्मा इज इक्वल टू अभी हमने फाइंड किया है NE स्क्वायर tau अपॉन M. ओके, और E जो होता है E होता है बेटे पोटेंशियल अपॉन लेंथ, जो हमने कंडक्टर प्रीवियस वीडियो में भी किया था. ये कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, और यहाँ पे हम इसको बाहर से पोटेंशियल देते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, L है. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पोटेंशियल आ रहा है तो यहाँ पे उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और E इज इक्वल कितना आता है V अपॉन L. All these values put in question this one, then find the result. I upon A is equal to sigma. Sigma is NE square tau upon M, और E की वैल्यू कितनी है, V अपॉन L. ओके, सो ये बन जाएगा I is equal to NE square A into tau upon M. इसको इधर लिखो M upon L, और साथ में क्या आ गया, now ये बन गया NE square A tau upon ML
into V is equal to I, or V is equal to ml upon ne square torque into A into I. So this value ml upon ne square A into torque is the resistance. So V is equal to R I. This is the ohms. ठीक है. J is equal to sigma is the microscopic form. ठीक है. And V is equal to R I is the actual जो है उसकी ohms law की फॉर्म है. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. तो उसके बाद जो रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी का जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू दी टॉर्क और विद रिस्पेक्ट टू दी जो ग्राफ है टेम्परेचर और कनेक्टिविटी. वो ग्राफ कैसे बनता है कि एट पर्टिकुलर लो टेम्परेचर उसकी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी, लेकिन एज वेल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कनेक्टिविटी इज गोइंग डाउन. दिस इज द ग्राफ फॉर द कनेक्टिविटी एंड बिटवीन द टेम्परेचर. सो ये काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने डिस्कस कर लेना. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.